ठीक है, ओके। तो बेसिकली आज मेरा बेटा क्या है, अपना लेक्चर नंबर 5 रहेगा, है ना। तो 8 लेक्चर का ये चैप्टर है अपना। तो इसके बाद लगा लो कि 3 और लेक्चर लूंगे आप लोगों का, ठीक है। तो आज हम बेसिकली अल्कोहल वाला पोर्शन तुम्हारा कंप्लीट हो चुका था। नाउ वी विल स्टार्ट फिनोल। फिनोल की कैसे हम फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी रिएक्शंस है फिनोल की, वो हम सब डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। उससे पहले एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में किया क्या था। ये क्या सिर्फ 12 बच्चे क्लास में, ये क्या है भाई? इससे पहले वाली क्लास में कितने थे? हम इतने ही थे। बस? यस मैम। गिरजा थी इससे पहले वाली क्लास में? यस मैम थी। ठीक है, हाँ। तो बेसिकली इसको करने से पहले मेरा बेटा आज हम ये करेंगे प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। और इसमें आज ना आप बहुत सारे मैकेनिज्म्स भी लिखोगे। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करके लिखेंगे, क्योंकि आज आपको मैकेनिज्म लिखे, मेरे साथ साथ लिखोगे, फिर घर जाके प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। घर जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा लिखना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या कर लिया था, ठीक है। चलो फिर ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, मैंने दिया था ना लास्ट क्लास में दिया था, तो ये तुम्हें करना है। तो बस हमने मेन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ा था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, याद करो। यस मैम। और अपन ने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये देखे थे। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल नीट में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो वहां पे हमने क्या क्या डिस्कस किया था। ऐसे रिएजेंट्स जो क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करते हैं मेरा बेटा। कहाँ गया पेन? हाँ, एल्डिहाइड में, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, और टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन हम नहीं कराते, नो रिएक्शन कराते हैं, मतलब नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं होती है टर्शियरी अल्कोहल की। जबकि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे वो क्या कर रहे थे, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में, एंड टर्शियरी अल्कोहल नो रिएक्शन। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। और ऐसे कौन कौन से रिएजेंट थे अपना, एक तो पीसीसी था, पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीटीसी था, पीरिडीनियम डाइक्रोमेट, कोलिन्स रिएजेंट था, याद करो। CrO3 पीरिडीन लेते थे या डाइक्लोरोमीथेन लेते थे। इसके अलावा हमारा जोन्स रिएजेंट था, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपके कुछ रिएजेंट्स थे। उसके अलावा एक कॉपर था जिसको हम हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते थे इसमें, लेकिन ये ध्यान रखना था इसमें टर्शियरी अल्कोहल एल्कीन बना देता था, याद करो। यस मैम। बाकी सेम था। और अगर मैं बात करूं मेरा बेटा तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से थे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम्हारे KMnO4 था, एसिडिक मीडियम में दे सकता है एग्जामिनर, हो सकता है बेसिक मीडियम में दे दे, न्यूट्रल मीडियम में दे दे, है ना, हीटिंग दे दे, फोर्थ KMnO4 लिख के दे दे। दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट दे सकता है वो। गेटिंग माय पॉइंट? उसके अलावा मॉडिफाइड जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट उसमें क्या होता था, क्रोमिक ऑक्साइड आपका एसिड की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, याद करो, ठीक है। यस मैम। उसके अलावा कंसंट्रेटेड HNO3 भी ये काम कर देता है हीट करोगे तो। उसके अलावा और कौन सा था स्ट्रॉन्ग में, कुछ था क्या और? नहीं, आई गेस यही थे। H2CR4 हाँ जी, मैम। H2CR4 कौन सा? हाँ, H2CrO4, इसकी जगह ये भी ले सकते हो, क्रोमिक एसिड, ठीक है। तो ये वाले ही काम करते थे। उसके अलावा मैंने तुम्हें बताया था MnO2। MnO2 क्या करता था, MnO2 एक स्पेशल टाइप का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, रिएजेंट था, जो क्या करता था, सिर्फ ऑक्सीडाइज करता है ओनली। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। वेरी गुड, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है जी, ओके। उसके अलावा बेटा जो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे KMnO4 हो गया, ये हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, ये डबल बॉन्ड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे आपका ऑक्सीडेटिव एजोनोलिसिस होता है ना, सेम वो भी यही काम करते हैं, अगर आपने 11th में पढ़ा है तो, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं, अब जल्दी से आप इन क्वेश्चन को कीजिए, तब तक मैं एक बार बच्चों को रिमाइंडर भेज देती हूँ।
देखो कैसे करोगे इसको। सबसे पहले अपने पास क्या है, कॉपर है, ठीक है। कॉपर क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, टर्शरी को एल्कीन में। एल्कीन में। तो अगर मैं मेरा बेटा आपका पी वाला प्रोडक्ट बनाऊं तो मुझे कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। बस। लेकिन 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 एक चीज और है एक चीज क्या और है कि यहाँ पे हमारे पास अगर तुम देख लो तो टोटोमेरिज्म भी हो रहा है ना, मैंने शायद बताया था आपको लास्ट क्लास। यस मैम। है ना। तो जो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना वो ये बनेगा। एक मिनट रुकिए, मेरे को करने दो। एक तो इन दैट केस ना आप ये वाला लिंक ना सेव कर लो गिरिजा, है ना, ताकि आप टाइम पे ज्वाइन कर पाओ, ठीक है। मोहित सर से भी ठीक है आप मांग लेते हो, बट ये अपने पास ही रखो क्योंकि केमिस्ट्री क्लास में आपका इशू हो रहा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटोमेरिज्म होगा, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज योर पी का प्रोडक्ट, मतलब पी वाला, ठीक है। उसके अलावा एक बार क्यू वाला मैं बताती हूँ, पहले आर वाला कर लो। पीसीसी है यानी कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या कोलिन्स रिएजेंट आपको दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा मेरा बेटा, अगर मैं आर बनाऊं तो एक बार सारे बच्चे मुझे बताइए, आर क्या बनेगा यहाँ पे, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन में चेंज हो जाएगा, ये प्राइमरी अल्कोहल है, एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। बहुत इजी है, फ्री के नंबर है, अगर आ गए यहाँ से क्वेश्चन। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में बदल जाएगा और टर्शरी को वो छेड़ेगा भी नहीं। गेटिंग माई पॉइंट। उसके अलावा एस में क्या दिया हुआ, MnO2। MnO2 क्या करता है, स्पेशल टाइप का है, सिलेक्टिव रिएजेंट है, तो ये सिर्फ क्या करेगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक। तो मुझे बेंजाइलिक तो कहीं दिख नहीं रहा, दिख रहा है क्या कहीं पे, बेंजाइलिक नहीं दिख रहा। कौन सा है, देखो ये वाला एलाइलिक है ना। ये होगा क्या, ये तो टर्शरी है, नहीं होगा, ये नहीं होगा मेरा बेटा। ये देखो ये वाला भी नहीं है एलाइलिक, तो यानी कि सिर्फ यही वाला होगा फिर तो, बोलो। यस मैम। तो बाकी सबका ऐसे का ऐसे रखना, OH को आप क्या कर दोगे, डबल बॉन्ड O बना दोगे। गेटिंग माई पॉइंट। यस मैम। यस मैम। अब हम आते हैं, इसको एक बार लिख लीजिए, फिर मैं इसको पूरा इरेज करूंगी एंड यहाँ पे मैं R बनवाऊंगी कि R क्या बनेगा। इसको एक बार लिख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ मेरा बेटा। आज मैं फिर बोल रही हूँ, आज आपको बहुत ज्यादा आराम से अटेंशन पे करके बैठना है क्लास में, क्योंकि आप आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस देखेंगे, बहुत सारी। तो प्लीज आराम से बैठ जाना चुपचाप करके 10:15 तक, क्योंकि मैं पढ़ाने वाली हूँ आज अच्छा खासा आपको, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर दूं फिर। यस मैम। हाँ आप यस मैम बोल सकते हैं मुझे, क्योंकि इतने ज्यादा बच्चे हैं नहीं आज क्लास में। आई गेस पेपर चल रहे हैं उत्तराखंड वालों के। चलो, तो अब मैं बनाने वाली हूँ मेरा बेटा, क्यू बनाने वाली हूँ। तो क्यू आपका देखो KMnO4 है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में करता है, टर्शरी को नहीं चेंज करता, डबल बॉन्ड को भी ये ब्रेक करता है। पहले देखो क्या होगा, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन में चेंज हो जाएगा। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, CH2OH, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, COOH में। किसी को दिक्कत है क्या, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम मत चेंज करके बैठ जाना, एक ही कार्बन होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, अभी मैं ये देखो, इधर आओ, ये देखो, ये जो डबल बॉन्ड है ना मेरा बेटा, ये भी टूटेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आप ओजोनोलिसिस करते हो ना, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की, डबल बॉन्ड को ब्रेक करा, एक साइड डबल बॉन्ड O लगा दिया, तुम्हें ऐसे ही करना है, और एक साइड डबल बॉन्ड O लगा दिया, ऐसे ही करना है। अगर ये एल्डिहाइड बनता तो फर्दर एसिड में चेंज हो जाता, बट ये क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। टर्शरी को ये कुछ नहीं आएगा, ठीक है जी। और ये आपका ऐसे बनता है, देखो ये वाला OH कीटोन में चेंज हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, क्यू बन गया ये। अगर एसिड हो, सॉरी, अगर एल्डिहाइड होता ना तो फिर वो फर्दर एसिड में चेंज हो जाता, बट यहाँ पे क्या बन रहा है अपना, डबल बॉन्ड को ब्रेक कराने पे कीटोन बन रहा है। आई होप क्लियर हुआ होगा PQRS स्ट्रक्चर। मैम ये रिपीट करना, एल्कीन तोड़ के क्या बना। तुमने देखो सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं मेरा बेटा, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है मेरा बेटा, ठीक है। तुमने इसमें क्या डाला है, KMnO4 डाला है, हॉट KMnO4 या पोटेशियम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है। तो वो क्या करता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है, जैसे तुम ओजोनोलिसिस में करती थी।
ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड और इधर दे दो, देखो, और एक डबल बॉन्ड इधर दे दो, बस समझ गए। अब ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। ये फर्दर एल्डिहाइड में नहीं रुकेगा, एसिड में चेंज होगा, और ये भी एसिड में चेंज होगा। फॉर्मिक एसिड बनता है तो आगे फर्दर CO2 और वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये कहाँ पढ़ते हो तुम लोग, ऑक्सीडेटिव ऑटोनोलिसिस में पढ़ते हो। तो जो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लाइक KMnO4 हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, तो वो भी यही वाला काम करते हैं, जस्ट लाइक ऑक्सीडेटिव एजोनोलिसिस। ठीक है, ओके, ये वाला हो जाएगा क्या, ये वाला फटाफट तुम्हें मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 9 बजे हैं, 9:01 पे मैं तुमसे पूछूंगी। चलो स्टार्ट कर दो सारे के सारे। अच्छा, 3 वो भी नहीं है ना, दीक्षा अक्षरा पूर्वा के भी वो चल रहे हैं। ठीक है, चलो करो मेरा बेटा। कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, मैं बता रही हूँ, आज का लेक्चर बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज मेक श्योर कि क्लास अटेंड करें। चलो 1 बाय 1 शुरू करती हूँ। मोनिका तुम मेरे को फर्स्ट वाला बताओ बेटा। मैम फर्स्ट वाला एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड बन जाएगा, वेरी गुड। तो आपका क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 3, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। ठीक है, तमनप्रीत नेक्स्ट बताओ भाई। मैम उसमें भी एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, इसको हटा के CHO लगा दो, C6H5, CH डबल बॉन्ड CH, CH। ठीक है, वो क्या नाम है उसका, गिरिजा मुझे ये बताओ थर्ड वाला। मैम थर्ड वाला बनाया नहीं है, ऊपर का 2 तो बना लिया है। अच्छा, तो थर्ड वाले में क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल भी है, प्राइमरी भी है। एल्डिहाइड बना लो गिरिजा। जानवी तुम बताओ। मैम जो प्राइमरी है वो एल्डिहाइड में हो जाएगा और जो सेकेंडरी है वो कीटोन में। ठीक है गिरिजा, नेक्स्ट गिरिजा तुम बताओ फोर्थ वाला। मैम रिंग के बाहर वाला का एल्डिहाइड में बन जाएगा और OH जो है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, ये कौन बताएगा, क्या नाम है वो बताओ मेरे को, सिद्रा। मैम फर्स्ट वाले, मैम इसमें फिफ्थ वाले में एल्डिहाइड बनेगा। यस, CH2OH किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में। नंबर ऑफ कार्बन चेंज मत करना, इसको बदल रहे हो ना एक कार्बन को, तो वो एक ही रहेगा, पता चले 2 लगा के बैठ जाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2, ऐसे मत करना। ठीक है, तो बना लोगे ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट, फिनोल वाला पार्ट। अल्कोहल का मैंने करा दिया आपको, ठीक है। अब हम आगे आते हैं फिनोल। हाँ जी, बोलो बोलो। मैम 1 मिनट पिछली स्लाइड का था। हाँ, हो भी क्या, हो गया, जस्ट नोट। यस मैम। चलिए ओके, सौरभ है यहाँ पे, सौरभ, सौरभ जी क्लास में हो। ओके, तो फिनोल की अगर हम बात करें मेरा बेटा, तो फिनोल के बारे में सबसे पहले ना, आप पूरे थ्रू आउट दिस वाला टॉपिक फिनोल वाला आपको ये पता होना चाहिए
कि फिनोल जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। रीजन आप सबको पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ना, कहाँ पे बढ़ाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक चीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। किसी को ऐसा कोई बच्चा है जिसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मालूम है कैसे बनते हैं? सबको पता है? यस मैम। चलो बड़े इंटेलिजेंट हो तुम तो फिर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या दिख रहा है आप लोगों को इसमें, क्या एक चीज मैंने यहाँ पे दिखाई है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ऑर्थो और पैरा पे। इंक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, तो यानी कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराऊंगी, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा मेरा बेटा, ऑर्थो और पैरा पे। फोर पैरा पे करेगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स हैं जो तुम्हें फिनोल के पता होने चाहिए। जैसे कौन कौन से पता होने चाहिए वो मैं लिखवा देती हूँ, जो नहीं पता होने चाहिए उसको मैं काटा लगा देती हूँ। ये देखो, एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कैटीकोल क्या होता है। क्या होता है ये, यहाँ पे दो OH आपस में ऑर्थो पोजीशन पे होते हैं। मैम ये पता होना चाहिए? जी हाँ, पता है क्यों? सुनो, जेई 2024 में एक क्वेश्चन आया था, इनमें से रिसोर्सिनोल का स्ट्रक्चर बता दो। तुम सोच सकते हो एनसीईआरटी का पहला पेज वहां से स्टार्ट हुआ था। इसको तुम बोल सकती हो बेटा बेंजीन 1,2 डायोल। ठीक है गिरजा, ठीक है। हाँ, इसका नाम क्या है, रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल में क्या होता है, दो OH क्या होते हैं, ये वाला OH इसके मेटा पोजीशन पे। गेटिंग माय पॉइंट? तो यू हैव टू नो द डिफरेंस, यू शुड नो द डिफरेंस, क्योंकि जेई में ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि इनके स्ट्रक्चर पूछ लिए और एनसीईआरटी का पहला पेज है जहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना रखे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए, सीधी सी बात है। हाइड्रोक्यूनेन तुम्हें पता होना चाहिए पैरा पे है, तो जब ऑर्थो पे होंगे तो कैचिकोल नाम है। रिसोर्सिनोल क्या है, यस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है मेरा बेटा। ठीक है, एरोमेटिक है नेचर में। ये आपका रिसोर्सिनोल हो गया, दिस इज हाइड्रोक्यूनोल। ये आपको याद नहीं करना, नो नीड, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या करना है, ऑर्थोक्रिसोल पता होना चाहिए। ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तो आपके रिएक्शंस भी पूछे जाते हैं। क्या होता है ऑर्थोक्रिसोल, दी कॉमन नेम बता रही हूँ मैं। ठीक है, इसका आयुर्वेदिक नेम तो 2 मिथाइल फिनोल हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो बेसिकली ऑर्थोक्रिसोल क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होता है। ऑर्थोक्लोरोफिनोल क्या होता है, जो आपके सामने दिख रहा है बने हुए, ये क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है। क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है। इसका नाम क्या होता है, आयुर्वेदिक नेम भी लिख सकते हो मन हो तो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है मेरा बेटा, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा ये क्या होता है, बड़ा ही इसका बहुत ही पॉपुलर नेम है पिक्रिक एसिड। 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनोल इज द आयुर्वेदिक नेम। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल इसका आयुर्वेदिक नेम है। बट उससे क्वेश्चन नहीं आता है, पिक्रिक एसिड के नाम से सवाल आता है। बोलो क्लियर हुआ क्या, मतलब क्लियर तो क्या ही करना है इसमें, समझ कर लोगे ना याद इसको। मैम सेकंड लाइन में सेकंड वाला इम्पोर्टेंट है। हाँ जी मेरा बेटा, मैम सेकंड लाइन में सेकंड वाला इम्पोर्टेंट है। यस, ये वाला ना, ये ऑर्थोक्लोरोफिनोल। यस मैम। बिल्कुल है, सारे इंपॉर्टेंट है इसको छोड़ के, पायरागोल को छोड़ के। ठीक है, उसके अलावा ये भी दो काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, 1 नेप्थोल और बीटा नेप्थोल। अल्फा नेप्थोल बोल सकते हो इसको बीटा नेप्थोल बोल सकते हो, या 1 नेप्थोल बोल दो या 2 नेप्थोल बोल दो। 1 नेप्थोल क्या होगा, अगर आप 2 रिंग बना रहे हो आपस में, तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट इसके साथ अटैच है तो ये आपका अल्फा नेप्थोल हो जाएगा, या 1 नेप्थोल बोलो। अगर इस पोजीशन पे आप लगा देते हो तो ये क्या बन जाता है मेरा बेटा, 2 नेप्थोल बन जाता है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है ये चीज। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल बिल्कुल ही इसको रट्टा मारने के लिए तुम
10 मिनट लगा दो, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ एक बार रीड कर लो, तुम्हारे जहन में रह जाएगा। ठीक है जी, कुछ मुझे इसमें बहुत ज्यादा नहीं लग रहा, रॉकेट साइंस जैसी कोई चीज है जो मुझे एक्सप्लेन करने की इसमें नीड है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। लगाओ हेडिंग, लगाओ, स्टार्ट करते हैं बेटा। अब थोड़ा सा नोटबुक पेन हाथ में लेके बैठो और मैं सबका देखूंगी क्लास खत्म होने के बाद कि तुमने कितने मैकेनिज्म ड्रॉ किए। जितने भी 12 के 12 बच्चे हैं ना, मुझे क्लास के बाद मेरे पर्सनल नंबर पे शेयर करोगे आज तुमने किस तरीके से अपना काम किया है। समझ में आई सबको? क्योंकि आज की क्लास में फिर बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूंगी डोज प्रोसेस। क्या ये वही प्रोसेस है जो मैंने तुम्हें हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में पढ़ाया था? तो यस, ये वही प्रोसेस है। इसमें अपन ने क्या किया था, रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स किया था। अब वही क्या बन रहेगा, वहां पे फिनोल बन रहा था ना, अब यहाँ पे क्या होगा, फिनोल की प्रिपरेशन हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? चलो बनाते हैं। यस मैम। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं मेरा बेटा, यहाँ पे मैं क्लोरोबेंजीन ले लेती हूँ। और याद करो, अगर आपको क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना था, फिनोल बनाना था, तो आप नॉर्मल कंडीशन तो नहीं दे सकते हो। याद करो, नॉर्मल कंडीशन तो नहीं दे सकते हो, थोड़ा रिवाइज करते रहो। ड्राफ्टिक कंडीशन। यस, एराइल हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम जो NaOH ले रहे हैं वो हम क्या लेंगे, ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। और वो ड्रास्टिक कंडीशन डोज प्रोसेस में क्या थी, 623 केल्विन टेम्परेचर था, 300 ATM प्रेशर था। मैम ये याद करने की जरूरत है क्या? तो मैंने कहा था वैसे तो तुम्हें किसी का याद नहीं रखना, लेकिन डोज प्रोसेस का प्लीज याद रख ले। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या करते हो, सबसे पहले तुम NaOH के साथ कराते हो, तो यहाँ पे पहले सोडियम फिनोक्साइड बनता है, याद करो, सोडियम फिनोक्साइड आयन बनता है ना जी? यस मैम। और जब तुम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो ना, देन यू विल गेट फिनोल। चांदनी बेटा लेट हो गई। अंकिता भी नहीं आई आज, है ना? ठीक है, समझ में आया ये प्रोसेस? एक एक प्रोसेस पढ़ते जाओ, क्लास में ही याद करवा के भेजूंगी, बेशक मुझे तुम्हें 10:30 तक बिठाना पड़े, क्लास में याद करके जाओगे सारी चीजें, मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, तो डोज प्रोसेस क्लियर है क्या सभी को? यस मैम। पक्का? चलो, फिनोक्साइड, दिस इज फिनोक्साइड आयन। ठीक है, नाउ सेकेंड हमारा तरीका है, बेंजीन से भी हम प्रिपेयर कर। मैं फिर बोल रही हूँ, आपको ये रट्टा नहीं मारना है बेंजीन से कर सकते हैं, कहीं रात को ना नींद में ये कर रहे हो, हाँ बेंजीन से कर सकते हैं, हाँ डाइजोनियम साल्ट से कर सकते हैं, नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास एग्जामिनर रिएक्टेंट दे दे, अगर तुम्हारे पास एग्जामिनर ये बोल दे कि इससे ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि उसमें रिएजेंट क्या यूज हो रहा है। तो हर रिएक्शन का तुम्हें रिएक्टेंट, उसका रिएजेंट और उससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा ये मालूम होना चाहिए। ये मेरे लिए मैटर नहीं करता कि आप ये रट्टा मारो, हाँ बेंजीन से मिल रहा है, हाँ बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से मिल रहा है, हाँ इससे मिल रहा है, वो याद करने की जरूरत नहीं। चलो, बस मेरे लिए इतना मैटर करता है कि अगर मैं तुम्हें लिख के दे दूं भाई साहब क्लोरोबेंजीन से फिनोल बन रहा है, तो उसमें क्या तुम यूज करके बनाओगे, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करने पे मेरा फिनोल बनेगा, ये मुझे चाहिए। उसके बाद सेकेंड तरीका है बेंजीन से कैसे, फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से कैसे बनाते हो, बेंजीन से कैसे बनाओगे, बेंजीन लोगे सबसे पहले, इसमें आप डालते हो ओलियम। ओलियम का नाम सुना है सबने, H2SO7। तुम्हें मैंने पी ब्लॉक में इसका स्ट्रक्चर बनवाया था, याद करो। यस मैम। तो ये वही ओलियम है। ये क्या काम करता है, ओलियम क्या करता है, इसको फ्यूमिंग H2SO4 भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, बेंजीन से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, जहां मैकेनिज्म की नीड होगी वहीं बताऊंगी, सीधी बात है। ठीक है, और तुम खुद भी घर पे मत करने बैठ जाना, मैं तो मैकेनिज्म सीखूंगी नहीं, जहाँ की नीड है वही बताऊंगी। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, सल्फोनेशन हो जाती है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। गेटिंग माई पॉइंट? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके अलावा फिर क्या करते हो तुम, हमें तो क्या बनाना है, फिनोल बनाना है। तो फिनोल बनाने के लिए इसमें हम क्या डालते हैं मेरा बेटा, इसमें हम इसको ट्रीट करवाते हैं, ध्यान से सुनना, एक्वस NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं।
ठीक है, और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हैं और हीटिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये स्टेप अपने दिमाग में जरूर रखना है, क्योंकि आप सबको दिख रहा है कि मुझे OH चाहिए बेंजीन के ऊपर, यानी कि वी हैव टू रिमूव दिस सल्फोनिक वाला ग्रुप। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या किससे ट्रीट कराते हैं मेरा बेटा, NaOH के साथ कराते हैं, देन हाइड्रोलिसिस कराते हैं और हीटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या काम करता है, ये डीसल्फोनेशन का काम करता है। क्या काम करता है, डीसल्फोनेशन का काम करता है, रिमूवल ऑफ सल्फोनिक ग्रुप। तो ये क्या बन जाता है, तुम्हें फाइनली क्या मिल जाता है मेरा बेटा, OH। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसी रिएक्शन आगे और भी आएंगी। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा मेरा बेटा, फिनोल मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, हमारा दूसरा तरीका हुआ, बेंजीन से भी हम क्या बना सकते हैं, फिनोल बना सकते हैं। क्लियर है क्या? यस मैम। यस मैम। इसको लिखते जाओ, बहुत ही क्लियर हैंडराइटिंग में लिखते जाओ, कहीं पता चले 1 महीने बाद उठाओ तुम्हें नहीं समझ में आ रहा लिखा क्या था मैम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलूं आगे, गिव मी थम्स अप। क्लियर हो गई? यस तो मतलब अब मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए कि तुम इस चीज का रट्टा मार रहे हो कि बेंजीन से प्रिपेयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये चाहिए कि अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन इस तरीके से लिखूं कि बेटा बेंजीन है, पहले स्टेप में मैंने ओलियम डाला, दूसरे में मैंने एक्वस NaOH, तीसरे में मैंने हाइड्रोलिसिस किया, तो तुम्हें पता होना चाहिए फिनोल बनेगा। इतना इतना इस हिसाब की तुम्हारी क्या होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए ऑर्गेनिक, ठीक है। ओके, थर्ड आता है हमारा एनिलीन से कैसे बना सकते हैं। एनिलीन से भी फिनोल बना सकते हैं क्या? हाँ मैम, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बना सकते हैं। एनिलीन लो सबसे पहले, ये वाली रिएक्शन तो मैं तुम्हें शायद बहुत बार बता चुकी हूँ। सबसे पहले तुम क्या कराओगे, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन कराओगे। कैसे कराओगे, रिएजेंट क्या यूज होता है, नाइट्रस एसिड। अब तो रट गई होगी ये रिएक्शन, ठीक है। या तो एग्जामिनर ये लिख के देगा या वो तुम्हें लिख के देगा सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। गिरजा एक बार क्लास के बाद मुझे मैसेज करना, मैं भूल जाती हूँ डेली बोलना, अब याद आ गया तुम्हें देख के। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनेगा। हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। प्योर बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड जो कि स्टेबल होता है एट लो टेम्परेचर। हाँ के ना? हाँ मैम, ये आपने बहुत बार हमें बता दिया है, ठीक है। तो जब आप इसको बेटा वार्म वाटर के साथ ट्रीट करोगे, थोड़ा सा हीट कर दोगे, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से क्या मिल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा। ये कुछ ऐसी रिएक्शन है जिसके मैकेनिज्म आपको नहीं करने, कितने की करोगे भाई, पता नहीं कितनी रिएक्शन करा दूंगी मैं आपको, ऐसे 100-200 करा दूंगी। हर किसी का मैकेनिज्म नहीं करना है, जहाँ करना है, जहाँ से सवाल बनता है वो करना है, ठीक है। जहाँ मुझे लग रहा है कि मेरे को ये बताने से तुम्हें याद हो रहा है, तो वो तरीका सही है। यहाँ पे क्या होता है, NO+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, जो आगे रिएक्शन करके बेसिकली बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनाता है। फर्दर अगर आप इसको वार्म वाटर के साथ ट्रीट कराते हो, तो आपको फाइनली क्या मिल जाता है, फिनोल मिल जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। यस मैम। ठीक है। और इवन आप बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से बेंजीन भी बना सकते हो, ठीक है। अभी पर उस मेथड को मत लिखो, जब आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगी, पता चले आज ही सारा बताते तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये अपना तीसरा तरीका हो गया। फोर्थ हमारा तरीका है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से भी हम बना सकते हैं क्या, फिनोल बना सकते हैं। तो कैसे बनाओगे, आप फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो, ठीक है। इसकी आप रिएक्शन किसके साथ कराओगे, इसकी रिएक्शन आप करा दो मेरा बेटा ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। दूसरे स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करा दो, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है, फिनोल बन जाता है इस तरीके से। तो ये भी एक तरीका। ये वाली रिएक्शन मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में नहीं बताई थी, मैं बताना भूल गई थी, तो मैंने सोचा यहीं पे कवर करा देती हूँ, ठीक है। तो आप ये बना सकते हो। ऐसे अगर मान लो आपका एलिफेटिक होता है ना, RMGBr, तो उससे आप अल्कोहल बना सकते हो, ठीक है मेरा बेटा। तो ये आपका फोर्थ तरीका है। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए ताकि फिर मैं आगे चलूं। मैम सेकंड नंबर पे H3O2 पाया है। ये वाला सेकंड, हाँ यस, से पहले आपने डाला O2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सेकंड स्टेप में आपने हाइड्रोलिसिस कराई, तो फाइनली आपको इससे क्या मिल गया, जसनूर फिनोल मिल गया बेटा, ठीक है। यस इसके अलावा एक और तरीका भी है फिनोल बनाने का। तरीके, मैं फिर बोलूं, तरीके रट्टे नहीं मारने आपको। अगर मान लो तुम्हें मैं ये दे दूं बेटा OH और यहाँ पे CuNa दे दूं, और मैं इसमें डाल दूं NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, हीट कर दूं, तो याद करो ये कौन सी रिएक्शन थी,
बोलो बोलो। मैम सोडा लाइम रुको। हाँ, कौन सी रिएक्शन थी? सोडा लाइम है ये। तो हम Yes, कौन सी ma'am. रिएक्शन थी वो याद करिए सारे। जानवी कौन सी रिएक्शन थी आज ही बताइए मैंने तुम्हें। जानवी क्लास में है कि नहीं है? नहीं है। तमनप्रीत, मैम नहीं याद आ रहा। जानवी आप बताओ क्या कह रही हो? मैम डी कार्बोक्सिल। हाँ बोलो ना। तू इतनी आराम से क्यों बोलती हो? डी कार्बोक्सिलेशन लगा दूं, सबको पिटाई कर दूं क्या अभी के अभी सबकी? भूल जाते हो, भूल गए? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन वाला रिएजेंट है ये। तो क्या करता है वो? सारा भगा देता है CO2 और आपको क्या मिल जाता है? कुछ नहीं, H लग जाएगा यहाँ पे, तो बन गया ना फिनोल। कौन सी रिएक्शन है लिख लो, लिखो। अब भूलोगे क्या? नहीं भूलना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हो जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वाले सबस्ट्रेट में मैं ये रिएजेंट डालूंगी तो उस रिएजेंट का काम क्या है। जैसे ये रिएजेंट तो बड़ा पॉपुलर है, ये डाईएजोटाइजेशन कराता है। अगर फिर भी किसी का मन हो ना, अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम हो, अगर मैकेनिज्म देखना हो तो तुम इसका देख सकते हो कि किस तरीके, तुम्हें समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, इन दोनों को यूज करके मतलब या तो ये मिलेगा। एक्चुअली होता क्या है ना, HCl से तुम्हारा क्या होता है यहाँ पे, देखो H+ निकलता है, वो एक्सेप्ट करके वाटर बन के बाहर निकल जाता है, और NO+ जो है एज अ इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो आगे फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो अगर तुम इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो तुम सिंपल अगर गूगल पे भी लिखोगे ना, मैकेनिज्म ऑफ डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, वो तुम्हें बता देगा, मतलब तुम देख सकते हो, बट हाँ मैंडेटरी नहीं है देखना, ठीक है। चलो आगे। यस मैम। यस मैम। अब मेन काम शुरू हो रहा है। अब ये इसका मैकेनिज्म करना है, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है पहले, ठीक है। क्यूमिन पेरोक्साइड मेथड। तो सबसे पहले क्या होता है मेरा बेटा, क्यूमिन तो पहले तुम लोगों को मालूम होना चाहिए होता क्या है। देखो क्यूमिन होता है तुम्हारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस इज योर क्यूमिन। अब वो क्यूमिन से सवाल भी पूछ सकता है, क्यूमिन से रिलेटेड, या हो सकता है एग्जामिनर तुम्हें पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाने के लिए बोल दे, फिर आगे फर्दर रिएक्शन हो। तो मैं सारे पॉसिबल चीजें आप लोगों को बता देती हूँ जो एग्जाम में आ सकती है, आ चुकी हैं। इधर आओ। सबसे पहले तो सिंपल रिएक्शन देख लो, देन उसके बाद मैं मैकेनिज्म बताऊंगी यहाँ पे। तो इसमें आप क्या डालते हो मेरा बेटा, O2 डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब भी सनलाइट की प्रेजेंस में आप डाल रहे हो तो समझ जाना वहां पे रेडिकल बनने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है, जो ये H होता है मेरा बेटा, यहाँ पे H है ना, तो इस CH के बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, इंसर्शन हो जाता है। इस तरीके से ध्यान से देखेंगे, ऐसे देख पा रहे हो, ये होता है हमारे पास क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या नाम होता है इसका, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। उसके बाद जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो ना, इसकी मैकेनिज्म अभी बताऊंगी, तो आपको यहाँ पे दो चीजें मिलती है। एक तो फिनोल मिलता है जिसको हम बताना चाह रहे हैं ना, और साथ ही साथ आपको इसमें क्या मिलता है, एसीटोन मिलता है। मैम ये तो बड़ी मुश्किल रिएक्शन है, नहीं है, आज ही याद करवा के भेजूंगी, ठीक है। हालांकि तुम ये नहीं बोलोगे कि मैम साइड प्रोडक्ट हमें ध्यान रखना है क्या, इसमें आपको एसीटोन भी ध्यान रखना है। वाई? क्योंकि इसमें एसीटोन भी अच्छा खासा अमाउंट में आपको मिल जाता है। तो यानी कि क्यूमिन वाले केस में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आप क्या करते हो, O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन कराते हो, फिर हाइड्रोलिसिस कराते हो सेकंड स्टेप में, देन फाइनल आपको फिर मिलता है फिनोल और एसीटोन मिल जाता है। अब देखो ये तो हो गई रटने वाली बात। अब देखो कि इसको किस तरीके से, थोड़ा सा मैकेनिज्म आप लोगों को मैं इसका बताना चाहूंगी। उससे भी पहले एग्जामिनर आपको क्या कर सकता है बेटा, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन लिखना चाहूंगी डायरेक्ट आपको। मान लो एग्जामिनर ये बोल रहा है, प्लीज ध्यान से देखेंगे, बेंजीन है आपके पास, यहाँ पे उसने डाला है CH3 CH2 CH2 Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। आपका A बना, फिर A में उसने क्या डाला है, O2 डाला, HNu, फिर आपका B बना, फिर आपने हाइड्रोलिसिस कराई और आपका क्या बना, फिर
C+D बना, तो वो आपसे पूछ रहा है, अब आप उसकी मर्जी है, वो आपसे पूछ सकता है कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा, यानी कि D क्या बनेगा, आपसे वो पूछ सकता है कि C और D क्या बनेगा। तो ये वाले क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में 2-3 बार। ठीक है, तो किस तरीके से होगा, सबसे पहली वाली रिएक्शन आपको याद आ रही है, कौन सी रिएक्शन है मेरा बेटा? मैम फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यस, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो सबसे पहले आप कार्बोकेटाइन बनाओगे। हाँ जी, मेरे को प्लीज बताइए, याद आ रहा है ना? प्राइमरी डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा इस तरीके से, ये देखो मैं यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ फटाफट, ये बनेगा। देन कार्बोकेटाइन बनते ही उसके रीअरेंजमेंट के बारे में सोचोगे तो तुम्हें आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये देखो इस तरीके से। और बेंजीन रिंग पे जो है यही जाके जो है इसका ही तो अटैक होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। तो आपको यहां से मिलेगा जो ए बनेगा ना बेटा, दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दैट इज योर क्यूमीन। फिर तुम इसमें O2 डालोगे तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलेगा, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, देन तुम्हें एसीटोन और फिनोल मिलेगा। क्लियर हुआ कैसे आता है क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, अब ये तो हो गया क्वेश्चन की बात जो तुम आराम से कर लोगे, लेकिन एक बार तुम्हें मैं मैकेनिज्म भी बता देती हूँ। अगर मैकेनिज्म तुम भूलना चाहते हो तो भूल जाना, बट अभी के लिए तो प्लीज याद कर लो, मतलब अभी के लिए तो समझ लो। देखो पहले मैं लिख रही हूँ फिर लिखना, थोड़ा सा अलग टाइप का मैकेनिज्म होता है इसमें। देखो CH3 CH3H है ना, तो ऑक्सीजन है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, रेडिकल बनेगा। देखो तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा ना O का रेडिकल और O का रेडिकल। तो ये क्या होता है, इसका भी होमोलिटिक फिजन होता है CH बॉन्ड का। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब यहाँ पे क्या होता है, C का रेडिकल H का रेडिकल, तो AO का रेडिकल यहाँ चला जाता है और एक H के साथ कंबाइन हो जाता है। देखना ऐसे समझ में आ रहा है क्या? लिख के दिखाती हूँ मैं तुम्हें, ये देखना, देखो बोलो, पल्ले पड़ा कैसे हो गया? समझिए ना, ये देखो ना, C का रेडिकल था, H का रेडिकल था, एक यहाँ चला गया ऑक्सीजन का रेडिकल, C का रेडिकल बना लिया और एक इसने इसके साथ बना लिया। तो ये क्या बन गया तुम लोगों का, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। ठीक है, उसके बाद तुम क्या कराते हो, हाइड्रोलिसिस कराते हो, H+ आएगा। तो ये क्या, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अटैक करेगा, हाँ के ना में जवाब दीजिए मुझे बस। यस मैम। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ध्यान से देखिएगा, O वाटर बन गया। देखो अब तुम्हें पता है वाटर बना है तो निकलेगा भी सही, बिकॉज OH2 वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। यस और नो? यस मैम। यहाँ पे रिएक्शन होती कैसे है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके से होती है। देखो यहाँ पे ये निकलता है, ठीक है, ध्यान से देखना। और जो ये फिनाइल रिंग है ना, ये यहाँ पे माइग्रेट करती है इस तरीके से, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ये यहाँ पे आ जाते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा नया स्टेप है, आप लोगों ने नहीं देखा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, फिनाइल रिंग का माइग्रेशन होता है। तो अब मेरे को सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में बड़े क्वेश्चन आए होंगे इसको देख के। पहला क्वेश्चन ये है कि मैम पहले तो आप ये बताओ कि मिथाइल क्यों नहीं गया, फिनाइल क्यों गया? तो हालांकि नीट में इतना तो नहीं पूछते हैं, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक चीज होती है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कि कौन पहले माइग्रेट करेगा। तो जितना तुम्हारा नीट तक का लेवल है जेई मेंस का, उसमें बस वो यही पूछवाता है कि जो फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो मिथाइल से ज्यादा होता है। यानी कि अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि फिनाइल को घुमाओगे, माइग्रेट करवाओगे, मिथाइल को करवाओगे, तो फिनाइल जो है वो वही घूमेगा ज्यादा, हाँ बिल्कुल वही माइग्रेट करेगा। तो बेसिकली अगर तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, ध्यान से समझिए, कोशिश करना समझने में आएगा। इधर आओ, जैसे ही वाटर निकला तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पीछे से फिनाइल रिंग माइग्रेट हमारी। और जैसे इस पे पॉजिटिव, इधर आओ, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आया, पीछे से ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिए। आर यू गेटिंग? यस मैम। इस तरीके से हो रहा है। तो तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, देखना एक बार, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे। फिनाइल के साथ तो ये भाग जाएगा, तो तुम्हें एक फिनोल मिल जाएगा, ध्यान से देखिए। और एक तुम्हें क्या मिल जाएगा, एसीटोन मिल जाएगा। बोलो क्या कहते हो?
सब कुछ मैंने चार्ज वगैरह न्यूट्रलाइज करा के ये फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। बोलो क्या कहते हो तुम लोग? बस यही था, ठीक है। तो यानी कि ये एक बहुत अच्छा मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। मतलब इतनी बार पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, इतनी बार। आज मैं तुम्हें एक क्वेश्चन यहाँ पे भी कराऊंगी, असाइनमेंट में भी दूंगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं आगे चल सकती हूँ क्या? Yes, ma'am. यस मैम। मैम हाँ जी बेटा बोलिए। मैम पिछली वाली स्लाइड में जो आपने सेकंड स्टेप किया था ना, वो समझाना दोबारा। कौन सा मेरा बेटा? ये वाला? नो मैम, जो अभी अभी किया है हमने मैकेनिज्म। हाँ सेकंड वाला, ये माइग्रेशन वाला। यस मैम। देखो इधर आओ। अपन ने क्या किया ना जसनूर, पहले तो वाटर को निकाला बाहर, ठीक है। तो जैसे ही वाटर को निकाला, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, है ना। अब इसके चार्ज को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, ये जो रिंग है, ये वाला जो फिनाइल वाला रिंग है, वो माइग्रेट करवाया, भेज दिया, ठीक है। तो जैसे ये भेजा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। समझाने के लिए कह रही हूँ, होता ये एक ही स्टेप में है ये सब चीजें। तो जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव आया, तो पीछे ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिए। तो ये तो एसीटोन बन जाएगा, देखो, ठीक है। और फिनाइल इसके पास चला जाएगा, बेसिकली ये बन जाएगा, ये देखो, है ना। अब मीडियम में पानी है, तो ये H+ को ले जाएगा, तो बेसिकली न्यूट्रलाइज कर देगा। तो मैंने डायरेक्ट ये बना दिया फिंगर, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। ये तो प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल तुमसे कोई पूछेगा नहीं कि भाई वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट उसका फैलाना ये है, ठीक है, एयर और लाइट के प्रेजेंस में पिंक कलर हो जाएगा, ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा। सिर्फ ये एनसीईआरटी की लाइन थी जो मैंने लिख दी। अब आते हैं कौन कौन सी और प्रॉपर्टी है बेटा फिनोल की। तो सबसे पहले एसिडिक नेचर। याद है मैंने अल्कोहल की एसिडिक नेचर वाली प्रॉपर्टीज बताई यस थी? मैम। यस मैम। चलो चलो इसकी भी करेंगे। तो सबसे पहले मेरा बेटा फिनोल की अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगी सोडियम मेटल के साथ, हो जाएगा, बन जाएगा काम। क्या यहाँ पे फिनोक्साइड आयन बनेगा? हाँ मैम, जब एल्कोक्साइड बन गया फिनोक्साइड आयन तो बनेगा ना, वो तो रेजोनेंस स्टेबलाइजर होगी रिएक्शन मैम। तो आप कोई भी मेटल ले, सोडियम ले रहे हो, पोटेशियम ले रहे हो, तो रिएक्शन होगी वहां पे, ठीक है, रिएक्टिव है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा, गेटिंग माय पॉइंट, और आपका H2 रिलीज हो जाएगा। तो यानी कि ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर मान लो मैं फिनोल की रिएक्शन बेटा सोडामाइड के साथ कराती हूँ तो भी होगा ना, बिकॉज ये वेरी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यस मैम। फिनोक्साइड आयन बनेगा, शाबाश, और अमोनिया बनेगा। अगर मान लो मेरा बेटा मैं इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराती हूँ, अब सोचो होगा कि नहीं होगा? नो मैम। बोलो जी क्या कहते हो? नहीं होगा। हो जाएगी, पूछो क्यों। देखो फिनॉक्साइड आयन बनेगा। देखो होता क्या है ना मेरा बेटा, एक एक्चुअली ना ये टेस्ट भी होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। तो जो आपका फिनोल होता है वो NaOH के साथ रिएक्ट कर जाता है, जबकि अल्कोहल नहीं करता एक्सेप्ट मीथेनॉल, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि बेटा क्या होता है, NaOH बहुत अच्छा बेस नहीं है, बट यहाँ पे वो H+ निकाल पा रहा है, रीजन क्योंकि यहाँ पे फिनोक्साइड आयन बन रहा है मेरा बेटा, ठीक है, इसलिए वो ये रिएक्शन हो पा रही है, ठीक है। अगर आप फिनोल की रिएक्शन बेटा NaH के साथ कराते हो तो भी यही बनेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन क्या है, हो जाएगी, यहाँ पे भी H2 रिलीज होगा। उसके बाद बेटा एक और रिएक्शन होती है, मैं कहाँ लिखूं, मुझे जगह नहीं मिल रही, यहाँ पे लिख देते। अगर मैं मेरा बेटा फिनोल की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराऊंगी, याद करो लोअर क्लासेस में आप करते थे कि अगर तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कर रहे हो, तो इफ देयर इज एसिड प्रेजेंट इन योर सैंपल, तो वो CO2 की एफरवेसेंस देता था, बबल से आते थे तुम्हारे टेस्ट ट्यूब। यस मैम। पढ़ा होगा Yes, ma'am. तुमने। तो अगर मतलब कोई हमारा, ध्यान से सुन लो, अगर मेरा कोई कंपाउंड एसिडिक है देन ओनली इट विल रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मैंने अल्कोहल में तो तुम्हें सीधा बता देते भैया नहीं हो पाएगा,
नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे कह रही हूँ फिनोल भी नहीं दे पाएगा, फिनोल भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे फिनोक्साइड आयन तो बनेगा, साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन फिनोल। और जब भी रिएक्शन तभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी जब तुम्हारा वीक एसिड बनेगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो यानी कि ये रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना, बिकॉज फिनोल इतना अच्छा एसिड नहीं है कि भाई साहब वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते। तो ये एक टेस्ट भी होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, जिसमें तुम ये पता लगा सकते हो कि तुम्हारे सैंपल में फिनोल है या नहीं है, बिकॉज फिनोल और एसिड के बीच में तुम्हें पता लगाना है। तो यू कैन क्या बोलते हैं, यू कैन टेक सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हो, उसका टेस्ट कर सकते हो पता लगाने के लिए। तो फिनोल तो नहीं देता। क्या मैम फिनोल, कोई भी फिनोल नहीं देगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे आगे चल के मैं बताऊंगी, थोड़ा सा मैं अभी बता देती हूँ। अगर तुम्हारे पास मेरा बेटा यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है तो ये भी नहीं देता है रिएक्शन। अगर तुम्हारे पास मेटा नाइट्रोफिनोल है ये भी नहीं देता। किसके साथ नहीं देता? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल है ये दे देगा। बिकॉज रीजन पता है तुम्हें क्या है? ये दे देगा क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो और मेटा नाइट्रोफिनोल। बेशक तुम लगा लो अपनी जीओसीस में। मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव लगता है, इन पे क्या लग रहा है? -m, इस पे -m। लेकिन अब तुम कहोगे मैम इस पे तो -i ज्यादा लगेगा बिकॉज ये ऑर्थो पे है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आगे 1-2 क्लासेस में मैं बताऊंगी आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक कैरेक्टर इसका कम हो जाता है। तो यानी कि मोटा मोटी बात ये है, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, पैरा नाइट्रोफिनोल दे देता है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो इसको लिख लो ढंग से थोड़ा सा। हालांकि इसको अभी आगे पढ़ाऊंगी मैं आने वाली क्लासेस में, बट एक बार के लिए लिख लो, ठीक है। क्या मैं आगे चलूं? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट रिएक्शन है तुम्हारी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या मैंने तुम्हें अल्कोहल में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बताई थी? यस मैम। यहाँ पे भी बताऊंगी। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिनोल की रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड के साथ। तो पहले तो तुम मेरे को थोड़ा सा सोच के बताओ क्या ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। हो सकता है तुम मुझे बोल दो कि मैम ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर OCO-CH3 वाटर निकल जाएगा, पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अंदर जाते हैं डेप्थ में, देखते हैं क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या। देख मैंने तुम्हें कहा था कि कार्बोनिल कार्बन शुड बी इलेक्ट्रोफिलिक, यस मैम। और ये भी न्यूक्लियोफिलिक अच्छा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है ना, ध्यान से सुनना। एक तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है नो डाउट, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे बढ़ा रहा है नो डाउट। ये H+ जो है प्रोटोनेट करके इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है नो डाउट। बट यहाँ पे एक ये भी चीज है ना कि जो ये फिनोल है इसके लोन पेयर सारे के सारे अवेलेबल नहीं है कि उसकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल कार्बन पर अटैक मार जाए, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी तो जा रही है ना मेरा बेटा। यस मैम। जबकि अल्कोहल में क्या था, देयर वाज नो रेजोनेंस इन अल्कोहल, तो वो अटैक कर पा रहा था। बट यहाँ पे कुछ इसकी हिस्से की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में तो जा रही है, यानी कि ये प्योरली 100% अवेलेबल नहीं है इस पर अटैक करने के लिए। हाँ जी, हाँ या ना? तो यहाँ Yes, पे हमारी रिएक्शन नहीं होगी, अगर होगी भी तो उसका रेट बहुत स्लो होगा। समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ में आया इसके पीछे? यस मैम। सोच लो, गिव मी थम्स अप। जानवी, तमनप्रीत, और क्या नाम है, गिरिजा, सिद्रा, अनिरुद्ध, महेश, रानी जी, मोनिका जी, और कौन कौन है यहाँ पे? और कौन बैठा है? चांदनी, अरीशा, ओम, बस यही बच्चे हैं। किसी का नाम रह गया क्या? नहीं लिया? का ले लिया? मेरा सिद्रा का लिया तो है। मैम जसनूर। ओ सॉरी, जसनूर। जसनूर और सिद्रा की आवाज सेम सेम है।
ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो गिरजा हो जाएगी क्या? और ऐसी अगर मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो हो जाएगी क्या? बताओ, ये pyridine की प्रेजेंस में होगी एसिडिक मीडियम में, बताओ जी। मैम सेकंड वाला शायद हो जाएगा और थर्ड वाला नहीं लग रहा होगा। सेकंड वाला क्यों लग रहा है तुम्हें हो जाएगा बेटा? मैम क्योंकि वहाँ पे क्लोरीन है इसीलिए। सही पकड़े, है ना, बिकॉज क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा रहा है। आई नो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी जा रही है रेजोनेंस में, बट दिस कार्बोनिल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन एसिड वाला कार्बोनिल जो ऊपर हमने लिया, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और फाइनली क्या मिल जाएगा तुम्हें? OCOCH3। ठीक है, और जो HCl मिलेगा बेस है, न्यूट्रलाइज कर देगा उसको। क्लियर हुआ? यस मैम। अब ये रिएक्शन हो जाएगी क्या? ये भी हो जाएगी। देखो गिरिजा, उसमें क्या था ना, इधर देखो, वहां पे आपका मिथाइल का लग रहा था इंडक्टिव रेट, साथ ही साथ ये भी रेजोनेंस में जा रहे थे, बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे भी जा रहा है रेजोनेंस में, यहाँ पे भी जा रहा है। ठीक है, तो ये कार्बोनिल कार्बन क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, और ये लिविंग ग्रुप भी अच्छा है, आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगी, अपनी रिएक्शन होगी। तो फाइनली इसमें क्या मिल जाएगा तुम्हें? यही मिल जाएगा OCOCH3, और बाहर निकल जाएगा तुम्हारा एसिड। तुम क्या इसका मैकेनिज्म इमेजिन कर पा रहे हो क्या? मैंने तुम्हें समझाया भी था, एक बार देख लो। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे तो इधर आओ, नजर मारो। याद है ऐसे करवाया था मैंने, ये अटैक मारा है ना, ये ऊपर गया, वापस आया, निकल गया। यस मैम। अब तो आ गया होगा ना ये। यस मैम। तो इस तरीके से क्या किया हमने, एस्टरिफिकेशन। मैम ये आएगी क्या पेपर में? नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे बस आप एक मेन पॉइंट ध्यान रखेंगे, क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वही सेम इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। लिख लो इसको फटाफट। आप देख रहे हो कितनी चीजें रिपीट हो रही है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो ऑर्गेनिक की ब्यूटी कि Yes, कितनी ma'am. चीजें रिपीट हो रही है। अरे यही तो बहुत खास बात है ऑर्गेनिक की, बहुत खास बात है। रेट ऑफ, बस तुम्हें क्वेश्चन लगाने हैं अच्छे अच्छे। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और क्या लिखोगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ फिनोल। बोलो चांदनी, रानी, ओम। ओम है क्लास में? Yes, ma'am. ओम जी है क्लास में? गिव मी थम्स अप अगर है तो बेटा। नहीं है क्या? ओम भाग नहीं है तो सही। ओम प्लीज ट्राई टू बी एक्टिव। चलो अब आ जाओ, अब तुम्हारा यहाँ पे काम शुरू होगा। अब तुम्हारे लिए एक ऑर्गेनिक की नॉलेज में थोड़ी अलग लेवल पे जाने वाली है, लेके जाने वाली हूँ। पहली रिएक्शन का नाम लिखो। है तो ये प्रिपरेशन है तो ये सॉरी प्रिपरेशन कह रही हूँ, रिएक्शन ऑफ फिनोल या प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। लेकिन अब यहाँ से नेम रिएक्शन स्टार्ट हो गई है तुम्हारी। कोल्बेस स्मिथ रिएक्शन, कोल्बेस स्मिथ रिएक्शन। पहले रिएक्शन का नाम लिखो, उसके बाद ये लिखो, फिर मैं बताती हूँ। एक एक पॉइंट आपको ना इतना क्लियर करके चलना है कि ये रिएक्शन ऐसे ही क्यों हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि ये रिएक्शन ऐसी ही क्यों हो रही है, दूसरे से क्यों नहीं हो रही। तो जितने भी तुम्हारे डाउट आते हैं ना दिमाग में, मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है मेरा बेटा, आपको सबसे पहले तो नेम रिएक्शन का नाम पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं फिनोल में बेस डाल देती हूँ और फिर मैं CO2 के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो मेरे को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिलता है मेरा बेटा, हाइड्रोलिसिस भी होती है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है? सैलिसिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड और आपको मिलता है यहाँ पे पैरा सैलिसिलिक एसिड, पैरा
सैलिसिलिक एसिड। ये तो हो गया प्रोडक्ट क्या मिलेगा, लेकिन रिएक्शन कैसे हुई वो अपने को सीखना है। इसमें मेजर कौन सा होगा ध्यान रखना, इसमें पैरा वाला मेजर नहीं होता है, ऑर्थो वाला मेजर होता है। तो पहले तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्यों होगा उसका भी मैं रीजन बताऊंगी, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब ये हो क्या रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। देखो मैकेनिज्म करते, पहले मैं लिख लूं फिर आप लिखोगे, पहले मेरे को लिखने दो फिर तुम लिखना, पता चले मैं लिख रही हूँ तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा और तुम भी चेपे जा रहे हो बस। तो सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, फिनोल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, NOH के साथ कराते हैं। आप KOH भी यूज कर सकते हो बस, लेकिन KOH यूज करने से तुम्हारा पैरा वाला मेजर बनेगा, ये भी मैं बताती हूँ आपको क्यों बनेगा, अभी धीरे धीरे चलते हैं। तो सबसे पहले तो सबको पता है फिनोक्साइड आयन बनेगा, है ना, बिकॉज NOH के साथ रिएक्शन हो जाती है फिनोल की। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बनाऊंगी, आप ऐसे बना सकते हो, मैंने तो जान करके बनाया ऐसे, ठीक है। फिर आप इसकी रिएक्शन कराओगे CO2 के साथ। अब मुझे बताओ, अब मुझे सोच के बताना, ये CO2 तुम्हारा एसिड है ना, इलेक्ट्रोफाइल है ना ये, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपको Yes, दिख रहा है ये इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक तो वो यही करने वाला है। अब अटैक करेगा कैसे, क्या ये O नेगेटिव अटैक कर जाएगा इसके ऊपर, पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा या तो O नेगेटिव अटैक मार जाएगा बिकॉज आपका न्यूक्लियोफाइल है, या फिर ये इलेक्ट्रोडेंसिटी आएगी यहाँ पे, जो C पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो अटैक मारेगा, है ना। क्वेश्चन सवाल है ना, बन गया ना सवाल, कि ऑक्सीजन अटैक करेगा या C नेगेटिव अटैक करेगा। तो तुम लोग मुझे बताओ कौन करेगा। मैम रिंगो वाला। ओके, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो अटैक करेगा। अच्छा, क्यों करेगा? मैम यही तो करते आ रहे हैं। ऑक्सीजन करेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, O नेगेटिव की या C नेगेटिव की? मैम C नेगेटिव के। पता चला क्यों ये रिएक्शन यहाँ से क्यों हो रही है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये बेसिक, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं बेटा, ये आपसे नहीं पूछ रहा है बेटा C नेगेटिव करेगा या क्यों करेगा, लेकिन पता होना चाहिए, है ना, इतना GOC आना चाहिए। तो होगा क्या, ध्यान से देखना एक बार, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ओ बन गया, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा। देखना ऐसा ही कुछ सोच रहे हो क्या तुम लोग? यस मैम। यस मैम। और ये Na+ जो है इसके पास चला जाएगा, मतलब O नेगेटिव के साथ। बोलो हाँ ये नो। यस मैम। देख, अब यही सेम रिएक्शन पैरा पोजीशन पे भी हो सकती थी, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ थी, या अटैक करती, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो वाला मेजर बनता है। रीजन सोच के बताओ। मैम ये क्या, आप तो हमसे ही पूछ रहे हो। बड़ी ही एक प्यारी चीज बताऊंगा तुम लोगों को, देखो इधर आओ। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यस सोडियम मैम। मेटल है, चार्ज साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसमें चिलेशन होती है, किलेशन होती है, कॉम्प्लेक्स सा बनता है, दिख रहा है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सोडियम का साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, किलेशन होती है। यही अगर पैरा पे अटैक करता वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता ना। यस मैम। यस मैम। दैट इज व्हाई जो ऑर्थो वाला बनेगा, दैट वुड बी योर मेजर प्रोडक्ट। लेकिन एक बात सुनो, यहाँ पे तो तुमने एरोमेटिसिटी घुमा दी, नॉन एरोमेटिक बना दिया इसको, तो यस मैम। क्या करेगा फिर ये? मैम एरोमेटिसिटी रीगेन करने की कोशिश करें। हाँ, तो यहाँ से लॉस ऑफ प्रोटॉन दिखा दो, बनाना एक बार, क्या बनेगा। मैम ये तो बन गया, कितना सिंपल था मैम, मैकेनिज्म बन गया, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सेम आप पैरा वाला भी बना सकते हो, बट दैट वुड बी योर माइनर प्रोडक्ट। आई होप मैकेनिज्म क्लियर हुआ होगा। कुछ और पूछना तो पूछो। मैम दिमाग में ही नहीं आ रहा कुछ, क्या पूछे। मैम सेकंड स्टेप को रिपीट कर देंगे क्या? हाँ बिल्कुल, जो ये बताया मैंने, नॉन एरोमेटिक वाला या अटैक वाला? अटैक वाला मैम। देखो,
यहाँ पे क्या हुआ ना, मैं इसको थोड़ा सा अलग पेज है क्या मेरे पास, हाँ है, देखो ये था अपने पास गिरजा, फिनोक्साइड आयन था अपने पास, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, ये यहाँ आएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मैं एक बार आपको वो कर रही हूँ, डायरेक्ट नहीं बता रही हूँ, धीरे धीरे वो करके बता रही हूँ एक एक स्टेप। तो बेसिकली यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। CO2 क्या इलेक्ट्रोफाइल है मेरा, जैसे ही कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा ये अटैक मारेगा, ठीक है। तो यही स्टेप मैंने यहाँ पे करके दिखाया। एक्चुअल में बुक्स में कैसे करा होता है, बुक्स में डायरेक्ट किया होता है इस तरीके से, ऐसे। क्लियर हो गया? यस मैम। चलो चलो, तो यहाँ पे बेसिकली हमने पहली बात क्या सीखा, पहले तो हमने ये सीखा कि वाई सी नेगेटिव अटैक ऑन कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बन, वाई ऑर्थो वाला मेजर। अब हम बात करते हैं, अगर मैं पोटेशियम ले लेती हूँ तो क्या होगा, अगर मैं पोटेशियम ले लेती हूँ, हालांकि नीट में नहीं पूछेगा ये, थोड़ा सा मैं जेई वाला लेवल ले गई, पर देख लो एक बार फटाफट, अगर मैं पोटेशियम लूंगी तो वहां पे पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। रीजन क्या होगा, रीजन वो होगा, साइज बड़ा। हाँ जी हाँ, साइज बड़ा है, क्योंकि साइज बड़ा है, चार्ज डेंसिटी कम है, तो किलेशन अच्छे से नहीं होगी, ठीक है। तो जिसकी रीजन की वजह से आपका पैरा अटैक क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप फिनोक्साइड डायरेक्ट करके दिखा रहे हो, देखो फिनोक्साइड आयन बनाओगे, ठीक है, फिर आपका क्या होगा, देख रहे हो, इस तरीके से यहाँ पे पैरा अटैक हो जाएगा, तो आपका फाइनली जो है इसमें पैरा वाला मेजर बच जाता है, ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे, साइज ऑफ पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी इसमें कम हो जाएगी। बस ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट ठीक है, कहीं पे पढ़ लिया तो पता होना चाहिए, बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, ये जो किलेशन वाला फैक्टर अगर याद रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन राइट कि किलेशन बिटवीन लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड सोडियम प्लस, ठीक है, दैट इज व्हाई ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर इन कोल्बे-स्किमिट रिएक्शन, ठीक है। चलो पहली रेम रिएक्शन खत्म हुई आज की क्लास की, दूसरी लिखना है तो लिख लो, अगर नहीं लिखना है तो फिर मैं आगे चलूंगी। क्योंकि इसके बाद आज की क्लास की, और ये बेटा तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएंगी चीजें, है ना, ऑर्गेनिक तुम्हारे बोर्ड्स के जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें भी अच्छे लेवल की पूछते हैं, तो वही है, ये सब भी आता है पेपर में। तुम्हारी ऑर्गेनिक देखना एक टाइम पे बहुत अच्छी हो जाएगी इफ यू डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, तुम्हें दूंगी मैं भर भर के क्वेश्चन दूंगी, डोंट वरी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगी, सो दैट तुम्हें पता चले कैसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है तुम्हारी रीमर टीमन रिएक्शन, इसको लिख लो, एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन, ओ सॉरी एग्जामिनर्स फेवरेट नेम रिएक्शन, लिखो इसको, रीमर टीमन रिएक्शन। बेशक तुम बोर्ड्स का एग्जाम दो, CUT का दो, नर्सिंग का दो, जेई का दो, नीट का दो, सब में आती है रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। एक बार ये लिख लो, रिएजेंट ध्यान रखो, हो भी गया। चलो बेसिकली इसमें क्या होता है, पहले तो ये देख लो कि प्रोडक्ट क्या बनता है, देन वी विल डू मैकेनिज्म। इसमें सबसे पहले फिनोल के साथ आप रिएक्शन कराते हो क्लोरोफॉर्म की, बेसिक मीडियम में हीट करते हो, देन उसके बाद हाइड्रोलिसिस होता है आपका फाइनल स्टेप। तो ये करने के बाद जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है बेटा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, वो आपको मिलता है 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, एंड एक आपको मिलता है पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट। मेजर माइनर कैसे डिसाइड किया, मेजर माइनर ऐसे डिसाइड किया क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है मेरा बेटा, हाइड्रोजन, दैट इज व्हाई ऑर्थो वाला मेजर होगा। इसका कॉमन नेम क्या है, सेलिसल्डिहाइड। एक बार स्पेलिंग बेटा
क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका पैरा सेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपके प्रोडक्ट मिलते हैं इसमें, मेजर और माइनर। लेकिन अब बात आती है, क्योंकि इसका ना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि मैकेनिज्म कैसे होता है। तो एक बार आप लिख लीजिए, देन फिर मैं इसका मैकेनिज्म बताती हूँ। थोड़ा सा अच्छा मैकेनिज्म है इसका, तो ध्यान से देखेंगे। पहले मैं लिखूंगी, देन आप लिखेंगे। अगर आपको लगता है साथ साथ लिख सकते हो तो लिख लो। देखो मैकेनिज्म क्या होता है मेरा बेटा इसका। देख, सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म है ना अपने पास, यस मैम। बेस भी है। तो बेस का क्या काम होता है जानवी? इलेक्ट्रॉन डोनेट, हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। उसके अलावा बेस, हाँ हाँ बोलो। चार्ज डेंसिटी बढ़ाना, H+ को ले लेता है ना, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जो OH नेगेटिव है वो क्या करेगा, इस H+ को क्या कर लेता है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। पहला स्टेप यही होता है। तो जैसे ही इसको एब्स्ट्रैक्ट किया तो मेरा बेटा क्या बन गया, बोलो, यही बन गया। यस मैम। सारे ध्यान से देखेंगे, यही बन गया। बहुत अच्छा मैकेनिज्म है इसका, प्लीज ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ये बहुत स्टेबल कार्बन आयन है, पता है किसी को? GOC की वीडियोस देखिए मैंने, ये बहुत स्टेबल कार्बन आयन है। क्योंकि क्लोरीन के पास क्या होती है, वैकेंट और वाइटल। तो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है, वेरी स्टेबल, बैक बॉन्डिंग। उसके बाद क्या होता है, चलो ये तो हो गया तुम्हारा GOC वाला पार्ट। अब उसके बाद देखो, Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। बोलो हाँ के ना, निकल सकता है? यस मैम। अगर निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, तो बनेगा क्या, यही बनेगा। नेगेटिव चार्ज बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन। पहले कार्बन के पास सब सही था, अब क्या बना दिया उसको, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट बना दिया ना, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बना दी। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, बोलो। तो ये Yes, जो इसका ma'am. नाम क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बिन। क्या नाम होता है, जल्दी से बोलो। डाइक्लोरोकार्बिन। सारे बोलेंगे नहीं तो चैट बॉक्स में बोलो। दिस इज डाइक्लोरोकार्बिन। और ये रीमर टीमन रिएक्शन का क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो कि अटैक करता है फिनोल पे। मतलब फिनोल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे अटैक करेगी जाके। पहला क्वेश्चन तो नीट में यही आता है, पहला क्वेश्चन तो नीट में यही आता है कि रीमर टीमन रिएक्शन में भैया बता दो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है। तो कौन सा होता है, कार्बीन होता है। दिस इज कार्बीन, इलेक्ट्रोफाइल। याद है तुम्हें जब मैं इंटरमीडिएट्स बता रही थी तो मैंने कहा था कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल के अलावा भी इंटरमीडिएट्स होते हैं, तो कार्बीन इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट, ठीक है। चलो इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफाइल पता चल गया रीमर टीमन में। यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो होगा क्या आगे, वही फिनोल भैया जी आएंगे, आ गया मैं, आ गया। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। तो ये क्या कहेगा, मेरे को क्या चाहिए, मुझे इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल कहता है भाई मैं भी रेडी हूँ, आ जाऊं क्या? वो कहेगा आजा भाई, आ रहा हूँ तेरे को लेने, आ रहा हूँ तेरे को लेने, आ रहा हूँ। तो कैसे लेगा भाई, आ भाई अटैक कराओ भाई। कार्बन के पास वैकेंट पी और वाइटल है ना, जाएगा उसमें अटैक मारेगा। तो बनेगा क्या, आओ देखते हैं, आओ जी देखते हैं। ये बना, तो इस पे अटैक करा इसने, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए, है ना, तो नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पे Cl। क्या इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। हुक्का, प्रोमिस, ये इंटरमीडिएट रिएक्शन का, ठीक है। अब मैम आपने तो एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने, एक बहुत बड़ा काम खराब कर दिया मैंने, बताओ। इंटरमीडिएट। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इसमें। और सोचो, दिमाग लगाओ मोनिका, और सोचो, गिरिजा, जानवी, रानी। एरोमेटिसिटी बता दो। हाँ एरोमेटिक, मैंने तो बिगाड़ दी उसकी एरोमेटिसिटी।
तो अब क्या होगा तुम्हारा, अच्छे पकड़ रहे हो, वेरी गुड। अब क्या होगा, एरोमेटिसिटी रीगेन करेगी, कैसे करेगी, कार्बन पे नेगेटिव है, चार्ज भी खत्म कराना है भाई, ये भी हमारा काम होता है। तो ये ले लेगा H, ये यहाँ पे इसका भी चार्ज खत्म। लो भाई, एक तीर से तीन निशान है, कार्बन का चार्ज न्यूट्रलाइज, ऑक्सीजन का चार्ज न्यूट्रलाइज, एरोमेटिसिटी रीगेन। तो फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक सेकेंड, बहुत धीरे समझा रही हूँ, बहुत धीरे। CCl2 और यहाँ पे H, बोलो हाँ के ना हो। Yes, ma'am. अब मैम सिस्टम में तो एक्वस NaOH भी था, वो कहाँ गया, आएगा ना, क्या करेगा, Cl को रिप्लेस करके क्या लग जाएगा, Sn2 रिएक्शन हो जाएगी, OH लग जाएगा, बोलो हाँ के ना। यस मैम। Ma'am. लेकिन मैम आपने तो कहा था कि एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, तो ये आप कैसे बना दे रहे हो, पानी निकालो, पानी निकालोगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। हाँ यस मैम, मैम। बस बन गया बच्चा, Yes, ma'am. खत्म, बन गया मेजर प्रोडक्ट। अगर तुम पैरा पे अटैक कराते डाइक्लोरोकार्बिन का, तो फिर वो पैरा बेंजल्डिहाइड कह रही, पैरा सेल्डिहाइड बन जाता। क्लियर हुआ, एक बार और समझा देती हूँ, आओ। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास, इधर आओ, थोड़ा सा फील लेके समझो हो क्या रहा है, रट्टा मत मारना। NaOH आया, NaOH कहता मैं तो बेस हूँ, मेरे को तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना है, कहाँ से करूं, वो कहता क्लोरोफॉर्म रुक जा, मैं तेरे को अपना H+ देता हूँ, दे दिया। नेगेटिव चार्ज स्टेबल है इसलिए दिया उसने, ऐसे तो नहीं ले सकता। देखो ना, कोई भी कंपाउंड एसिडिक क्यों होता है कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+ उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो। भाई साहब ये तो भयंकर स्टेबल है भाई, बैक बॉन्डिंग एरोमेटिसिटी से भी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये होगा बैक बॉन्डिंग की वजह से। फिर Cl, अच्छा वो कहता है, Cl कहता भाई मैं तो देख अच्छा लिविंग ग्रुप हूँ, मैं तो जाऊंगा। फिर वो जाता है, बेचारा कार्बन कहता ना जा, रुक जा, मैं खाली हो जाऊंगा, हो गया खाली। फिर फिनोल कहता तू टेंशन ना ले, जाने दे क्लोरीन को, मैं बैठा हूं, मैं आ रहा हूँ तेरे पास, ठीक है। फिर वो आया, फिर कहता कार्बन भाई मेरे पास तो चार्ज आ गया, ऑक्सीजन कहता भाई मेरे पास भी चार्ज है, बेंजीन कहते तुमने मेरी एरोमेटिसिटी घुमा दी, है ना। तो कहता है चलो भाई करते हैं, फिर जुगाड़ करते हैं। तो यहाँ पे ये लॉस ऑफ प्रोटॉन से क्या हुआ, इस सबके चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए, एरोमेटिसिटी रीगेन होगी। फिर NaOH आया, कहता है कहाँ जा रहे हो, एल्डिहाइड बनाना है, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ। तो NaOH क्या करता है, Sn2 रिएक्शन की हेल्प से Cl की जगह रिप्लेस कर देता है 2H को। फिर कहता है एक कार्बन पे 2H, हाय तोबा, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर पानी निकलता है वहां से, और पानी निकलने के बाद क्या हो जाता है मेरा बेटा, फाइनली तुम्हें प्रोडक्ट मिल जाता है। बोलो समझ में आया या नहीं आया। यस मैम आ गया। Yes, ma'am. बढ़िया तरीके से आगे ना भूलोगे तो नहीं, सपने में भी कोई पूछे बता दोगे ना। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, चलो आगे, फिर बन गया तो। यस मैम। Yes, एक ma'am. और चीज मैं बताना भूल गई, जो ये अटैक कर रहा है ना, दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। कहीं पूछ ले, वैसे पूछेंगे नहीं बट फिर भी पूछ ले तो ध्यान रखना, जहाँ पे अटैक हो रहा है CCl2 का, दैट इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। चलो आ जाओ जी। उसके बाद मान लो मेरा बेटा, अगर मैं क्लोरोफॉर्म की जगह, ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने क्लोरोफॉर्म लिया था, अगर मैं इसकी जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेती हूँ तो क्या होगा, देखो सब कुछ सेम है, बस कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपका बनेगा वो सैलिसिलिक एसिड। मैम ये कैसे बनेगा अभी बता दो। ऑर्थो वाला भी बनेगा जो कि मेजर होगा, और पैरा वाला बनेगा जो कि माइनर होगा। माइनर बना बहुत इजी है, सेम ही होगा, कुछ नहीं है इसमें। पहले प्रोडक्ट लिख लो, देन अपन मैकेनिज्म करते। इस रिएक्शन का नाम है रीमर टीमन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया ना तभी, ठीक है। लिख लो, फिर मैं इसका मैकेनिज्म कराती हूँ मेरा बेटा। चलो जल्दी करो, लास्ट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अपने को। चलो देखो मैकेनिज्म कैसे होगा इसका, ध्यान से देखेंगे। इसमें आप कार्बीन नहीं बनाएंगे मेरा बेटा, सबसे पहले आप फिनोल की रिएक्शन कराने वाले हो बेस के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनोक्साइड आयन बनेगा,
फिर यहाँ पे आपके पास अब क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, देखो है कि नहीं। यस मैम। यस मैम। तो ये कहेगा भैया आ जाओ, Cl कहता है मैं अच्छा लिविंग ग्रुप हूँ, है ना, तो जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कहता है बेंजीन रिंग मैं आ रहा हूँ, आ गया। ठीक है, क्या बना है देखना क्या बना है, ये बनेगा, ध्यान से देखना, कार्बन, ठीक है। क्या इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्या, कार्बन पे अब नहीं आएगा, क्यों, नो मैम। जैसे ही निकला इस पे पॉजिटिव आया, इसने दे दी ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे 3 Cl आ जाएंगे, बोलो हाँ के ना। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, ये मैंने एरो गलत लगा दिया लगता है, एक मिनट एक मिनट, मेरे को आदत है ऐसे लिखने की, मेरे को बनाना है ऐसे, ठीक है। चलो, अब क्या होगा यहाँ पे, और क्या सोच सकते हैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरोमेटिसिटी घुमा दी, उसको क्या करना पड़ेगा, रीगेन करवाना पड़ेगा, बोलो। यस Yes, मैम। ma'am. तो ये बन गया, अब यहाँ पे क्या आ गया, देखो 3 Cl आ गए। अब यहाँ पे और क्या था, मीडियम में एक्वस NOH था, तो क्या करेंगे, 3 Cl रिप्लेस हो जाएंगे, किससे मेरा बेटा, बोलो सारे बच्चे। मैम OH से। और क्या एक कार्बन पे 2 स्टेबल नहीं है, तो No, भाई साहब 3 कैसे होंगे, क्या बनेगा फिर, एल्डिहाइड। Aldehyde. ये निकल जाएगा, COOH नहीं बन जाएगा क्या, यस मैम। तो फिर एल्डिहाइड का है बोले तुम, तो तुम्हें ये मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। बोलो मुश्किल है क्या, नो मैम। No, ma'am. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला, रीमा-टीमन कार्बोक्सिलेशन वाला पेपर में नहीं आया हुआ है, बट यस फिर मैं बोलूंगी आ सकता है, आया नहीं अभी बट यस आ सकता है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, मेजर। एक हमने सैलिसिलिक एसिड कहाँ बनाया था, कॉलबेज रिएक्शन में भी बनाया था। अभी आपको लग रहा है बहुत इजी है, लेकिन घर पे प्लीज आप इसको एक बार खुद बना के देखना, तो ही क्लियर होगा। नाउ आर यू ऑल रेडी, की क्वेश्चन हम लगाए, फटाफट जल्दी बताइए। यस मैम। तो आज बेसिकली मैंने तुम्हें कौन कौन सी नेम रिएक्शन बताई है, ज्यादा तो नहीं बताई, 2 ही बताई है, एक कॉलबेज वाली बताई है और एक रीमा-टीमन बताई है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म लोगे तो क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड लोगे और क्या होगा, एसिडिक नेचर, एस्टरिफिकेशन कुछ खास नहीं था, एक मैंने क्यूमीन वाली रिएक्शन भी बताई है। तो आज की क्लास की यही 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यूमीन, रीमा-टीमन एंड कॉलबेज-स्मिथ रिएक्शन, ठीक है। चलो चलो भाई, फिर देर किस बात की, अपने आप को नंबर देते जाना। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे, 4 नंबर का क्वेश्चन, सोच समझ के करना है, दिखना दिख इजी रहे है नहीं, लेकिन कल फिनोल खत्म हो जाएगा, कल है ना अपनी क्लास, सॉरी सैटरडे में नो मैम। फिनोल खत्म हो जाएगा, फिर ईथर करेंगे। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कौन सी रिएक्शन है मैम रेमन-टीमन रिएक्शन। जसनूर, कौन सी रिएक्शन है, मोनिका, गिरजा, रानी, कौन सी, सिद्रा, कौन सी रिएक्शन है? हाँ, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे प्रोडक्ट बना के दे रखा है, आपको एक्स बताना है, इंटरमीडिएट बताओ भाई कौन सा होगा फिर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैम बी ऑप्शन। Ma'am, do you? बी ऑप्शन। बी या सी? बी। बी। एक बार सुनो, जो मैंने मैकेनिज्म कराया ना उसको दोबारा देखना। टी कैसे आएगा गिरजा मेरा बेटा, वो तो CCl3 है ना, लिखा होगा शायद, ये CCl3 है, ये तो आ ही नहीं सकता, ये भी CCl3 है, ये भी नहीं आ सकता, बी ऑप्शन। नहीं पी भी नहीं होगा,
सी ऑप्शन। सी होगा। इधर आओ, यहाँ पे आओ, ये मैं जहाँ करवा रही थी कहाँ गया, ये देखो, ये मैंने इंटरमीडिएट लिखवाया था ना, देखो इधर। यस मैम। यस मैम। तो जब इंटरमीडिएट आपका बना तो आप देखो ना, ये कैसे बोल सकते हो आप, बी वाला कैसे पॉसिबल है, CHCl2 के साथ में जब होगा तो OH कैसे आएगा, क्योंकि अगर CHCl2 है तो OH तो नहीं आएगा मेरा बेटा। Getting my मैम बट point? यहाँ पे लिखा है, क्या आपने तो लिखा है ना। कहाँ लिखा है? ये तो मैंने न्यूट्रलाइज करा दिया ना उसको। OH कहाँ है? ये डबल बॉन्ड OH है भाई, वो तो एरोमेटिसिटी पूरा रिगेन कर लिया उसने, देखो। तो आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये बनेगा, मतलब उन्होंने क्या किया ना मेरा बेटा, इधर देखो, कहाँ गया अपना, ये रहा। इन्होंने क्या किया ना, पहले इसको NaOH के साथ रिएक्शन करा के सोडियम फिनोक्साइड बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये देखो, सबसे पहले उन्होंने ये किया, ठीक है। फिर उसके बाद अटैक करवाया, मैं डायरेक्ट बना दे रही हूँ, है ना। यही था। यस मैम। इस पे नेगेटिव, एक सेकेंड, इस पे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। और यस यहाँ मैम। पे यस। तो यहाँ पे हमें ऐसा तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इन्होंने क्या किया, ये कर दिया, देखो, ठीक है। यस मैम। तभी आया वो आंसर, सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो ध्यान, Yeah, ma'am. NCERT में जो आपका इंटरमीडिएट बना रखा है वो ये वाला जो मैंने बनवाया, ये वाला, बट पेपर में इन्होंने इसमें से पूछ लिया, तो कंफ्यूज नहीं होना, इट्स ओके, ठीक है। यस मैम। हो जाएगा। नहीं वो क्या बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलेशन वाले के साथ में, अच्छा नहीं नहीं, ध्यान रखो मेरा बेटा, कार्बोक्सिलेशन वाले में सैलिसिलिक एसिड बनता है, ये सैलिसल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रीमाटीमन है। ये करो, चलो लो भाई, चिंदी क्वेश्चन आ गया, अब जल्दी करो, फटाफट से करो, जल्दी, अपने पास 4 मिनट हो रहे हैं, 4 क्वेश्चन लगाने हैं और। चिंदी क्वेश्चन, मैम ऑप्शन ए। डी। अभी आ रहा है, समनप्रीत ये आ रहा है, डी। सारे ऑप्शन को देखो। डी मैम। CCl3 नेगेटिव तो मैंने कहीं लिखवाया ही नहीं भाई, तुम कहाँ सपने में आ रहा है तुम लोगों के, हैं? क्या बनता है इलेक्ट्रोफाइल, ओ सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, डी मैम। यही होता है डाइक्लोरोफाइल। यस मैम। डाई कर दूंगी तुम लोगों की मैं। इसका तुम्हें ना सी नहीं बताना, बी बताना है, चलो, क्योंकि सी वाली रिएक्शन मैंने कराई नहीं, अभी करवाऊंगी। आपको बी बताना है क्या बनेगा, लेकिन आपसे ऑप्शन में सी पूछा है, तो अपने खुद से बनाओ बी क्या बनेगा, पहले तो पूरा पढ़ो क्वेश्चन। बताओ कौन सी रिएक्शन है, तुमको मोनिका बताओ। याद नहीं आ रही। क्यों याद नहीं है, अपने पेजेस टर्न करो जो मैंने नोट्स में बनवाए हैं, भूल जाते हो तो उसमें से देखो। और रिएक्शन याद नहीं है तो मैकेनिज्म लिखो बैठ के, कौन सा है। ऑलवेज। हाँ भूल गए, CO2 आएगा, COH लगेगा, यस मैम। नहीं भूलने का ना मेरा बेटा फिर, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा बी। मैं एक बार ऊपर बना रही हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट बना रही हूँ मैं, प्लीज ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, ये बन जाएगा यस मैम। मेजर। अब लेकिन आगे क्या बोल रहा है वो, एसिटाइलेशन करा दी, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, अब क्या होगा, क्या ये नहीं करा रखा मैंने स्टेप, बताओ क्या बनेगा, कौन अटैक मारेगा, बताया था ना फिनोल के साथ कराया था, यही करेगा। यस मैम।
ये प्रोटोनेट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये सी आंसर इसका होगा। देखो यस मैम। यस ना मैम। ना 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 ना, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ए होगा, ऑक्सीजन ने अटैक मारा ना, यस मैम। तो सॉरी, ऑक्सीजन ने किया ना अटैक मारा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका कॉमन नेम पता है किसी को, एस्पिरिन। एस्पिरिन, इसका आयुर्वेदिक नेमिंग क्या है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी benzoic acid. This is very popular reaction. मैम लास्ट वाले, हाँ एस्टरिफिकेशन हुआ मेरा बेटा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मतलब है। ये क्वेश्चन करो, तुम्हें सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड मिलेंगे, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब, मैं काउंट कर रही हूँ, जिसका उससे पहले हो जाए हैंड रेज करो। तीस सेकंड हो गए हैं। हैंड रेज कीजिए अपना। बेटा तुम लोगों को ये लग रहा है ना कि वो बड़ा सिंपल तरीके से दे देगा, तो भूल जाओ, इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है एग्जामिनर। कोई भी आंसर नहीं बताएगा, जसनूर, मोनिका, सिद्रा, तमन और जानवी, सिद्रा, ओम, सिद्रा ने तो कर दिया है, महेश, अनिरुद्ध, अरीशा, गिरिजा। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोला, कौन सी रिएक्शन है। गिरिजा नहीं हुआ है क्या बेटा, सोचो ना कौन सी रिएक्शन है, एक काम करो गिरिजा, पहले तो लिखो फिनोल, CO2 की रिएक्शन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। हाँ जी, यस मैम। मैम वो कॉल्स वाली रिएक्शन है ना ये? हाँ जी, मैम कॉल वाली रिएक्शन है ना ये? कोल वाली, कोल बेस मैम रिएक्शन। कोल पे वाली क्या, हाँ NaOH की रिएक्शन कराई है, क्या नाम है, CO2 लिया है, हाइड्रोलिसिस कराया है और X मिलेगा, नहीं हो जाएगा, क्या नाम है गिरिजा, सैलिसिलिक एसिड मिलेगा ना मेरा बेटा, हो गया। फिर उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराया तो एस्पिरिन नहीं मिल जाएगा। यस मैम। सेम क्वेश्चन था, देखो ये दोनों, यहाँ कोलबे स्मिथ रिएक्शन, यस। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क ले लो भाई तुम, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना, ये तो मैंने करा ही दिया आज वैसे। मैम वो वाले क्वेश्चन में ना फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन लिखा है, तो कंफ्यूज हो गए थे। नहीं मेरा बेटा, एसिडिफिकेशन भी तो करवानी है ना, दैट इज हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप। ये देखो कहाँ गया, ये देखो, यस मैम। करना, कौन सी रिएक्शन है जसनूर, कोई बात नहीं, पेजेस पढ़ लो, क्या बोलते हैं पलट लो, नहीं याद आ रहा तो इट्स ओके, अभी तुम सीख रहे हो, टाइम जाएगा अभी बेटा, एकदम से यू कांट एक्सपेक्ट हम सॉरी रिएक्शन रट लेंगे हम तो, तुम्हें बैठ बैठ के पढ़ना पड़ेगा, स्टडी टेबल पे पूरी नेम रिएक्शन जितनी भी इकट्ठी होंगी ना ऑर्गेनिक की चिपकानी पड़ेगी, दिन रात पढ़ना पड़ेगा उसको, दिन रात बोले तो
जब जब फ्री हो तब तब रिवाइज कर दिया। यस, बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी बताइए। बी ऑप्शन। क्यूमीन रिएक्शन थी ये वाली, क्यूमीन। Yes, ma'am. क्यूमीन बेसिकली क्यूमीन बनेगा, देन आगे आपका फिर हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस के बाद आपका फिनोल और एसीटोन बनेगा, ठीक है। यस आज मैम। के लिए इतना ही होता है। डीपीपी मैं ग्रुप में शेयर करूंगी कल सुबह, आज तो नहीं करूंगी बेटा। तो दो अभी मिल गई हैं आपको, इस पूरे चैप्टर के आपको 5 डीपीपीज मिलेंगी, 2 ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, धीरे धीरे आगे और भी करती रहूँ, ठीक है। तो आज अपन ने मेजर एक तो क्यूमीन वाली रिएक्शन सीखी है, एक अपन ने रीमर टीमन रिएक्शन देखी है जिसमें आपका सैलिसिल्डिहाइड बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आप रीमर टीमन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन लेते हो जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, उसमें आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है। सैलिसिलिक एसिड की अगर आप एसिटिलेशन करा देते हो तो एस्पिरिन बनता है। उसके अलावा अपन ने कॉल-बेस रिएक्शन देखी, इसमें आप CO2 के साथ रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इसमें आपको सैलिसिलिक। तो ये मेन आज 3 रिएक्शन ये पड़ी यहाँ पे, ठीक है। और कुछ अपने प्रिपरेशन देखी है, फिनोल कैसे बनाया जाता है, एनिलीन से बना लेते हो, है ना, बेंजीन से बना लेते हो, और इससे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमने देखा, क्लोरोबेंजीन से हमने देखा डोज प्रोसेस, ठीक है। अब होता है आज के लिए इतना, और पढ़ना है।